तरक्की कर रहे हैं, उसका जो प्रधानमंत्री है ना वो पावरफुल है, वो जो है ना लड़कियां नहीं चलाता है, समझ रहे, वो बैठ के अपनी हुकूमत और लोगों की खिदमत करते हैं, आगे जो है ना बात करते हैं। क्या वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा। मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को, खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी। जब मैं उनके घर गया हूँ लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है, मुझे लिटरली उन्होंने इतनी अपने मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर और मैं खाना खाता रहा अपनी माँ के। जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत दी है। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ओपनली कह सकते हैं। ओपनली आई लव सिक मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। गॉड डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आजकल अभी पाकिस्तान में वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने गारंटी दी थी कि भारत को मैली आंख दिखाने वालों को ऐसा सबक सिखाऊंगा, और आज वही होता नजर आ रहा है कि भारत को मैली आंख दिखाने वाले आटे के लिए भटक रहे हैं। तो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। पाकिस्तानी से आज मिलवाएंगे जिन्होंने इंडिया का विजिट किया, और वो कहते हैं कि मेरी माँ इंडिया में भारत में मौजूद है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस टाइम आटे का बहरान नजर आ रहा है, मतलब कीमतों में इजाफा है या नहीं? बेशक भाईजान, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं निकल जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए, हर गरीब बंदा रो रहा है, पेट्रोल के लिए रो रहा है, आटे के लिए रो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि आज गरीब जमीन से जमीन तक दब रहा है। उसे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, बिल्कुल फिर भी राइट हम है। दूसरे कंट्रीज चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, उसके ऑर्डर के बगैर क्यों नहीं कोई काम कर पाते? क्या वजह है? सर मुझे लगता है कि अभी तक गुलाम है। अच्छा जी, किसके? अंग्रेज के। क्या ये आपकी कल्टस गाड़ी है, टूटी है। आज भी क्या कीमत है इसकी? भाईजान जो भी कीमत है, लेकिन मेरे ख्याल से महंगाई हो गई है, ये कुछ भी इसकी कीमत नहीं है। आज जिसको अगर होना चाहिए था तो पाकिस्तान में 4, 5, 6 लाख की हो, किसी गरीब के में हाथ में लेकिन आज ये कीमत इसकी कम अज कम 40 लाख है। 40 लाख कीमत है कल्टस की। तो ये मैंने खरीदी हुई है, आपको सच बताऊं, ये मैंने 10 लाख में खरीदी थी। ठीक है। आज भी मेरे पास है, मेरी शहजादी। वरना लेने जाऊंगा तो 40 लाख पहले लेंगे, बाद में गाड़ी देंगे। मैं अहमदाबाद शहर के अंदर रह के आया हूँ काफी टाइम। कहाँ पे रह गया? अहमदाबाद मोदी जी का शहर है। हाँ, मोदी जी का वो उसका नाम है गांधीनगर। इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी, समझे। अहमदाबाद के साथ टच। इंडिया में आप कब गए थे? इंडिया में मैं गया, उसको अभी तकरीबन मेरा ख्याल 10 साल हो गए जी, 10 साल पहले। 10 साल पहले आप इंडिया गए थे? हाँ। तो इंडिया कैसे था? अहमदाबाद की आप जहाँ की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी वहीं से इलेक्शन जीत के, मोदी जी अहमदाबाद के ही है ना? गालिबन आप लोग मुझे जरूर बताएं अगर थोड़ा सा मैं गलत हूँ। वैसे मोदी जी अहमदाबाद से ही तकरीर हैं। आप क्या समझते हैं, मोदी जी ने इंडिया गुजरात के अंदर, और आप जिस शहर कराची के अंदर खड़े हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है ये, गुजरात के अंदर और पाकिस्तानी कराची के अंदर क्या फर्क है? क्या समझते हैं गुजरात कितना तरक्की कर गया? गुजरात बहुत तरक्की कर गया, समझे। सारी गाड़ियाँ वहाँ, समझो ट्रेन के पीछे ट्रेन है, और सारी बिजली की ट्रेन है। दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो आगे चले गए हैं, यही ऐसी गाड़ियां वहाँ पे, अगर इंडिया की बात करें 4, 5 लाख 6 लाख की इस तरीके से मिल रही हैं, उसकी क्या रीजन है? आप एज ए इंजीनियर क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो लोग कैसे टेक्नोलॉजी में आगे चले गए? वो टेक्नोलॉजी में ऐसे गए हैं कि उन्होंने अपनी आवाम का जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो उनमें डिवाइड भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। किसी गाड़ी का काम है, उसको वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं कि यार गाड़ी की कीमत नीचे करो। तेल वाले को अप्रोच कर रहे हैं, तेल नीचे करो। ज़राअत वाले को अप्रोच कर रहे हैं, सब्जी नीचे करो, ताकि गरीब बंदा खाए, कमाए, इंडिया चले जाओ। ठीक है। आपको 4 लाख रुपए की अच्छी गाड़ी मिलेगी। क्या ऐसी उनको वहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है? हर चीज़ है, हमसे ज़्यादा अच्छा वो महंगाई नहीं है इतनी जो यहाँ हालात हैं। हम बताते हैं हमारा बच्चा 20,000 दे के रिक्शे में स्कूल तक जाता है तो वो कानों को हाथ लगाते हैं।
इतनी वहाँ पर महंगाई नहीं होगी? बहुत अच्छा यानी कि लोग रह रहे हैं, पुरसकून है, तालीम वगैरह, तरक्की वगैरह? एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हमसे मुझे तो लगता है कि बहुत बेहतर है। आप लास्ट टाइम कब गए थे? मेरा ख्याल 17-18 इस तरह, या उससे पहले कि अब तो ये हालात ख़राब हैं कुछ। 2017-18 मतलब अब तब हमारा हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस के उससे हम लोग शायद लगाएं चाहे। लेकिन फिर भी हमने भाईजान 76 साल से नफरतें पालनी है लेबर से। हम कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, वो हिंदू है, वो बिल्कुल ये आप है। नेबर कह रहे थे कि नफरत कुछ नहीं। मैं खुद गया था आज से अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल पहले इंडिया किस सिलसिले में? विजिट करने आया क्रिकेट टीम की, मुझे वीजा मिला ठीक है, मैच देखने। लिटरली मैंने वहाँ, मुझे 10 दिन का वीजा था, झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा। उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आया है? हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा। जितने आप होटल में जाओगे, मेरा जो वहाँ पे कंसल्टेंट था मेरा, हाँ, जिसके थ्रू आप गए थे। यस, उसने मैंने उससे पूछा यार मैं क्या करूँ डिसाइड। हाँ। मेरे लिए कहता है आप जो मर्जी डिसाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा वेल एंड गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। हाँ, अच्छा हिंदुस्तानी ने जो विजिट किया हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हर बंदे ने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, यानी कि हमें यहाँ से ट्रेन से लेके और दिल्ली से अपने ननिहाल तक हम लोग गए हैं, मुजफ्फरनगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यानी ननिहाल है आपका सारा वहाँ? हाल है जी। अच्छा था वहाँ पर? क्या वहाँ पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है? सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो, सुकून में है। क्यों आप लोग भारत से, क्यों वो हमें कहते हैं? हाँ, हमारे अबाव अजदाद को कहते हैं, लेकिन वो लोग सुकून से हैं। ये आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आना चाहेंगे रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं? वो अगर हम उन्हें कहें ना कि आप विजिट वीजे पे भी पाकिस्तान है, तो कहते हैं हाथ जुड़वाते हैं कि नहीं, यानी कि वो हम लोगों से इतना दूर हैं। समझे? ट्रेनें जितनी भी है ना बिजली से चलती हैं वहाँ। हाँ, बम्बई दिल्ली समझो, अहमदाबाद से लेके वो शिमला तक इसकी ट्रेनें चलती हैं। क्या समझते हैं इंडिया इतने तेजी से तरक्की करके, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही आज़ाद हुए थे, इंडिया क्यों आगे चला गया? यार इंडिया तरक्की कर रहे हैं, उसका जो प्रधानमंत्री है ना वो पावरफुल है, वो जो है ना लड़कियां नहीं चलाता है, समझ रहे हो? वो बैठ के अपनी हुकूमत और लोगों की खिदमत करते हैं, आगे जो है ना बात करते हैं। जबरदस्त। वो थी सिख फैमिली। ठीक है। और फिर मैंने उनको यही कहा मैं अपनी माँ के घर ही जाके रहूंगा। जबरदस्त हो गया। और जब मैं उनके घर गया हूँ, लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है, मुझे लिटरली उन्होंने इतनी अपने मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर वो, और मैं खाना खाता और अपनी माँ के, जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत दी। क्या देखा था आपने, मतलब क्या डिफरेंस पाया वहाँ में और यहाँ में? ये डिफरेंस था कि रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ताकि हम लोग इंडिया जैसे उसमें गए हैं, एंट्री देनी होती है अपनी पासपोर्ट के लिए, पुलिस स्टेशन, ये वो तो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जी। ऐसा तो नहीं है कि डिग्रेड करते लो, ये पाकिस्तानी आ गया तो मुसलमान है तो हम इसको। हम मार्केट जहाँ जाते थे बहुत अच्छी तरह, मतलब मार्केट जाते थे, कोई एक वाक्य बताए ना। वो हमसे खुश होते थे, हमें देख के डिस्काउंट देते थे? हाँ, अच्छा डिस्काउंट और एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट कि आप हमारे मेहमान हैं, और बड़ा अच्छी यादें लेके हम आए हैं। अब बाकी से पहले मुझे कोई छोड़ जाए। अच्छा, लोड शेडिंग तो नहीं थी? पानी वगैरह का, सड़कों वगैरह का क्या निजाम था? नहीं, सही जैसे हमारा दिल्ली तो बिल्कुल यही लगता है जैसे लाहौर ही है। लोड शेडिंग थी वहाँ? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा ना। सादे लोग हैं, सिंपल, अच्छी लिविंग स्टाइल और सादगी में रहते से आगे? हाँ, बहुत आगे, एजुकेशन में भी और दिमागी तौर पे भी। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ये देखें, जब लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं या आते थे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती थी। जितने भी पाकिस्तानियों को, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जितने भी पाकिस्तानियों से ये पूछा है अगर कोई इंडिया का विजिट करके आया, 95%, 96% लोगों ने यही बोला कि हमें तो मोहब्बत ही मिली है, मोहब्बत ही मिली है। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख बड़ी नो सिख, आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे, मैं वहाँ कह के आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली, आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान,
मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। जबरदस्त हो गया। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था। जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। गॉड डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊँ कि वहाँ का गाँव इज़ मोर लाइक आवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस एंड वहाँ पे लोगों का असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त। कल्चर लैंड है वो बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मुझे ये बताएगा आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ। अल्लाह पाक जरा नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया। मेरे दादा का उधर बाग है। हम खानपुर के रहने वाले हैं। हम हाँ जी, हम खानपुर के हैं। मेरे वालिद साहब उधर खानपुर के थे। और इधर लाहौर में जो हमारी बरादरी है ना, हमारे वालिद साहब उसमें पहचाने जाते हैं खानपुरिया के नाम से। भारत के खानपुर? हाँ, भारत का खानपुर। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्स्ड ओवर देयर एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। मेरे वालिद साहब भारत के हैं। मेरी फुप्पो और वालिद साहब उधर से आए थे अपने मामू के साथ। हमारी पैदाइश लाहौर की है, ग्वाल मंडी की। वो आपको किसी बताते नहीं है कि वहाँ क्या है, आपके सिस्टर्स वगैरह, भाई वगैरह हो गया है, कभी बातचीत होती नहीं थी कि भारत में क्या तरक्की है तो यहाँ क्या तरक्की है? नहीं, मैं तो 5-6 साल की उम्र में गया था, लेकिन मुझे ना होश था सही। मेरे ना वालिद साहब का ना वालिद हैं जो हमारे दादा, उनका बाग था। बाग के बिल्कुल साथ नहर थी। मैं उस नहर में डूब भी गया था। मेरी फुप्पो के बेटे ने मुझे निकाला था। तो उधर बहुत है। मेरे ना दादा, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, देसी घी में शक्कर डाल के खिलाते थे हम लोगों को। खालिस दूध था। फिर आपने खालिस दूध मिल जाता था मुसलमानों को वहाँ पर? खालिस घी मिल जाता था वहाँ मुसलमानों को? मिल जाती थी, उनकी अपनी भैंसें थी। फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े। बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। जुल्म करते थे वो लोग आप पर? नहीं, कोई जुल्म नहीं है। हम तो जब गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं। हमारे दादा ने ना लोगों का, मेरे नवासियाँ पोते पोतियाँ पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमें बहुत कुछ उन्होंने खिलाया पिलाया, सैर व तफरीह कराई। आपने देखा तो नहीं था कि वहाँ पर हिंदू जो है वो मुसलमानों को मार रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा जी। मैं भी झूठ बोलूँ, हमने नहीं देखा। बल्कि लास्ट टाइम जब मेरे वालिद साहब फौत होने से पहले मेरी बड़ी छोटी बहन है, इसकी वालदा, उसके साथ अकेले गए हैं। जबकि मेरे वालिद साहब को नज़र सही नहीं आता था, सांस के मरीज़ थे, और हम 8 भाई रो रहे थे कि ये जा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब का था कि वो अपने बहन भाइयों से मिल के आए थे जी। वो मिलकर आए थे, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाते ही उन पर डंडे बरसा दिए गए या आपके दादा जान पर कोई जुल्म ज़्यादती करे क्योंकि वो मुस्लिम थे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, ना मैंने सुना है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तालीम के हवाले से सर आप क्या कहते हैं? तालीम, सड़कें, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो कहाँ है तो हम कहाँ? तालीम में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे है। तालीम में ले लें, उनको किसी भी इतना चीज़ में ले लें, इंडिया हमारे से बहुत आगे है। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे तालीम नहीं है। प्राइवेट में आप ले जाएं तो गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए? वहाँ गवर्नमेंट में फ्री है। गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है, जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि
हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना, उनको देखिए सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी होना चाहिए।